राजीव श्रीवास्तव, एआरपी, काशी विद्यापीठ, जनपद वाराणसी। आज हम बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 गणित। जैसा कि आप जानते हैं कि अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब ये जो अकादमिक सत्र कुल 25 सप्ताह का है। कक्षा 1 में जैसे था तो उस तरह से यहाँ नहीं, थोड़ा सा चेंज किया गया है। कक्षा 2 में क्या है कि शुरू के 6 सप्ताह तक हमें पुनरावृत्ति के कार्य कराने हैं। इसमें कुछ सेलेक्टेड चयनित जो है कि ऐसी दक्षताएं चुनी गई है जो कक्षा 2 की दक्षताओं में हमें हेल्प करे। और शुरू के जो 6 सप्ताह है इसके लिए कुल 18 शिक्षण उद्देश्य भी दिए गए हैं। तो इसमें हमें कार्य करना है शुरू के 6 सप्ताह पे। और इसकी खासियत यह है कि हमें इसको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर भरना भी नहीं है। एक शिक्षण सप्ताह को 3 भागों में बांटा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के लिए फर्स्ट 4 डेज के लिए जो अनुदेशात्मक कार्य है। 5वें दिन के लिए है समीकरण और आकलन। 6ठे दिन के लिए है हमें रिमेडियल और साप्ताहिक पुनरावृत्ति। शुरू के 6 सप्ताह के पुनरावृत्ति करने के बाद हमें 7वें सप्ताह से कक्षा 2 गणित की कुल 14 दक्षताओं पे कार्य करना है। तो अब इसका आंकड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जो 25 सप्ताह है तो 6 सप्ताह हमें जो है कि कक्षा 1 के सेलेक्टेड लर्निंग आउटकम की पुनरावृत्ति कराना है। 6 सप्ताह ये हो गया है। और 13वें और 20वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन रिमेडियल के कार्य करने हैं। तो 6 सप्ताह ए और 2 सप्ताह ए, 8 सप्ताह हो गए। तो 25 में से 8 यदि घटाते हैं तो आ गया, 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। प्रति सप्ताह हमें जो है कि 3 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण योजना पे कार्य करना है। तो हर सप्ताह 3 शिक्षण योजना पे कार्य करना है। तो 17 सप्ताह में हमें कुल 51 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण योजना की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है। सप्ताह के पहले दिन हमें शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण योजना पे कार्य करना है। और दूसरी घंटी में हमें जो है कि कार्यपत्रक वर्कशीट पर कार्य करना है, जो कि हमें कार्यपुस्तिका में मिलेगी। तीसरे घंटी में जो है गणित खेल पर कार्य करने हैं। तो सभी जो है कि हमें जो है कि जो आवश्यक जो है 1 से लेकर 25 सप्ताह की जो शिक्षण योजना है हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका टीजी में हमें मिल जाएगा। और तीसरे जो घंटी है गणित खेल, ये भी हमें 25 सप्ताह का हमें मिल जाएगा अपने टीजी में। और जो दूसरी घंटी है अभ्यास पत्रक, हमें कार्यपुस्तिका में मिल जाएगा। और कार्यपुस्तिका में जैसा आप जानते हैं कि यदि हम वहाँ पर देखेंगे तो अभ्यास पत्र शुरू के 6 सप्ताह तक नहीं मिलेंगे, जिसके हमें पुनरावृत्ति के कार्य कराने हैं। तो शुरू के 6 सप्ताह हमें खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, मैंने सीख लिया आकलन पत्रक कार्यपुस्तिका में दी हुई है। तो सप्ताह के पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो है हर सप्ताह जो है 3 शिक्षण योजना पे कार्य करना है, 3 अभ्यास पत्रक पे काम करना है और 3 गणित खेल पे कार्य करना है। चौथे दिन जो है हमें खाली दिया गया है, इसको अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि चौथे दिन जो है कि अनुदेशात्मक कार्य पूरा होने के बाद चौथे दिन हमें जो है खोजे और जाने गतिविधि पर कार्य करना। इसे हमें स्वयं बनाना है। 5वें दिन हमें समीकरण शिक्षण योजना पे कार्य करना है, इसको भी हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। और मैंने सीख लिया आकलन पत्रक पर कार्य करना। मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र जो है कार्यपुस्तिका में मिलेगा। ये सभी 25 सप्ताह का दिया हुआ है। सप्ताह के जब हम आकलन मैंने सीख लिया आकलन कार्यपत्रक का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आकलन कार्यपत्रक में देखेंगे यदि बच्चे ने 50%, यदि बच्चा 50% या उससे ज़्यादा पाता है तो समूह बी में रखेंगे और 50% से कम आता है तो समूह ए में रखेंगे। सप्ताह के 6ठे दिन जो बच्चे हैं, कमजोर जो बच्चे हैं, उनको रिमेडियल, इस आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में रिमेडियल पर खास जोर दिया गया है। तो सप्ताह के 6ठे दिन हमें जो है कि रिमेडियल कार्य करने हैं और साप्ताहिक पुनरावृत्ति। ध्यान देना है कि साप्ताहिक पुनरावृत्ति के कार्य दोनों समूह के बच्चों को हमें कराना है। जब हम शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो ध्यान देना ये है कि हमें सभी जो है कि ट्रैकर को भरने हैं। जैसे कार्यपुस्तिका में जो ट्रैकर दिया हुआ है उस पर सही का निशान लगवाना है बच्चों से, तो उसका हमें पूरा करना है। और शिक्षक के लिए भी एक ट्रैकर है जिसका नाम है हमें वार्षिक ट्रैकर है, या इसका ये पूरा नाम है वार्षिक साप्ताहिक
शिक्षक ट्रैकर, वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर या संक्षेप में वार्षिक ट्रैकर, इसको भी हमें भरना है, जो कि हमारे टीजी में मिलेगा, यानी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पुस्तक में मिलेगी। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में एक और ट्रैकर दिया गया है जिसका नाम है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। इसमें आप ध्यान देंगे तो अभी हम डिटेल को देखेंगे, तो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भी हमें बनना है। यह है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की पुस्तिका है, कक्षा 2 गणित की है। इसमें सबसे पहले निपुण सूची दिया हुआ है कक्षा 2, जिसमें 14 दक्षताएं दी हुई है। ये सब 14 दक्षताएं हैं। यह साप्ताहिक वार्षिक साप्ताहिक शिक्षा ट्रैकर, जिसको हम संक्षेप में वार्षिक ट्रैकर भी कहते हैं, इसमें 25 सप्ताह का दिया हुआ है। ये दिए इसको भरने का तरीका ये होता है कि सप्ताह के शुरू का जो दिनांक और सप्ताह के आखिरी का दिनांक, और इसमें जो 6 दिन होता है जिसमें हमें कार्य करना होता है, जब जैसे जैसे करते जाते हैं, और सही का निशान हम इसमें भरते जाए। इसमें देखिए कालांश दिया है 1 2 3, तो सप्ताह 1 2 3 4 5 6 सभी दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा 25 सप्ताह तक का दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सप्ताह 13 है। ये सप्ताह 13 में जो है कि शाब्दिक आकलन और पुनरावृत्ति के कार्य हैं, और सप्ताह 20 में इसी प्रकार से हमें सप्ताह 20 में दिया हुआ है। यहाँ पे शाब्दिक आकलन और पुनरावृत्ति के कार्य का ये सभी हमें भरने हैं। संदर्शिका में हमें वार्षिक साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य का पूरा डिटेल दिया है। ये देखिए यहाँ पर सप्ताह 1 है। हर सप्ताह जो है 3 शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है, जिसके लिए शिक्षण योजना दी है। देखिए सप्ताह 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इसी तरह सभी शिक्षण योजना दी हुई है। सप्ताह 13 में देखिए, सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पहली करानी है। इसमें जो सप्ताह 13 है, इसमें सप्ताह 7 से 12 तक के समझ की पक्की करना है। तो इसमें शुरू के जो 6 सप्ताह है, शुरू के 6 सप्ताह, सप्ताह 1 से लेकर 6 तक, इसमें पुनरावृत्ति के कार्य कराने हैं। इसके बाद जो 14 दक्षताएं गणित की, जो 14 दक्षताएं, उस पर जो कार्य हमें सप्ताह 7 से करना है। ठीक है, 7 8 9 10 11 और 12, ये 6 दिन है। इसका हमें जो है कि शाब्दिक आकलन जो पहला 13वें सप्ताह में हमें करना है, तो 13वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन और पुनरावृत्ति और रिमेडियल के कार्य हमें करने हैं। इसी प्रकार सप्ताह 20 में भी हमें करने हैं। सप्ताह 14 15 16 17 18 19 के बाद जो है सप्ताह 20 में हमें सामूहिक पुनरावृत्ति के कार्य करने हैं। इस तरह सप्ताह 21, सप्ताह 22, सप्ताह 23, 24 है, 25 है। हर सप्ताह जो है 3 शिक्षण योजना। यह गणित साप्ताहिक शिक्षण चक्र है, जिसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर दिन 1 है। पहले दिन क्या होता है, जो 3 घंटे गणित में पढ़ाना है, तो पहली घंटी हमें शिक्षण योजना 1 पर काम करना है, दूसरी घंटी में कार्यपत्रक 1 पर, तीसरी घंटी पे हमें गणित खेल पर कार्य करना है। इसी तरह दूसरे दिन और तीसरे दिन हमें कार्य करना है। चौथे दिन है, चौथे दिन देखिए यहाँ पर दिया हुआ खोजे और जाने का कार्य करना है। 5वें दिन हमें जो है कि समेकन शिक्षण योजना और मैंने सीख लिया का कार्य करना है। मैंने सीख लिया जो है 25 सप्ताह का हमें कार्य पुस्तिका में मिलेगा। इसके बाद जो है कि सप्ताह के यदि हम सप्ताह के 5वें दिन मैंने सीख लिया का में जो है कार्यपत्रक इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि 50% से कम यदि बच्चे पाते हैं, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में यदि बच्चे 50% से कम पाते हैं तो समूह ए में, और 50% या उससे ज़्यादा पाते हैं तो समूह बी में रखेंगे। और इन बच्चे को सप्ताह के आखिरी दिन जो है हमें रिमेडियल शिक्षण योजना पे काम करना है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करने हैं। दिवस 1 से 4 के लिए अनुदेशात्मक कार्य के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता है: शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और गणित खेल। इस तरह से चौथे दिन हमें खोजे और जाने पर कार्य करना है। 5वें दिन समेकन और आकलन पर कार्य करना है। ये देखिए समेकन शिक्षण योजना और ये कार्यपत्रक मैंने सीख लिया, जो कि कार्य पुस्तिका में दी हुई है। सभी सप्ताह के लिए कार्यपत्रक कार्य पुस्तिका में दी हुई है। सप्ताह 6 में है रिमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य है। और ये देखिए यहाँ पर समूह, और ये बी पर हमें सप्ताह के आखिरी दिन 6ठे दिन हमें कार्य करने हैं। साप्ताहिक योजना में देखिए यहाँ पर दिन जो है कि अनुदेशात्मक कार्य के है। फर्स्ट सेकंड, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन के लिए क्या है, हर सप्ताह जो 3 शिक्षण योजना की जरूरत पड़ेगी, और 3 अभ्यास पत्रक के, और 3 गणित खेल की। शिक्षण योजना संदर्शिका में, शिक्षा संदर्शिका में मिल जाएगा। गणित खेल भी शिक्षा संदर्शिका में मिलेंगे सभी 25 सप्ताह के लिए।
और अभ्यास पत्रक हमें जो कार्य पुस्तिका में मिलेगी। हमने इसके पहले भी बताया हुआ है कि अभ्यास कार्य पुस्तिका में जो है कि शुरू के जो 6 सप्ताह के हमें अभ्यास पत्रक स्वयं बनाने हैं और उसके बाद सप्ताह 7 से अभ्यास पत्रक कार्य पुस्तिका में मिलेगी। यहाँ पर देखिए कालांश 1 में क्या है, यहाँ सिंबल बना हुआ है शिक्षण योजना का, दूसरा जो है कि यहाँ वर्कशीट है कार्य अभ्यास पत्रक का, तीसरे में है जो है आपका यहाँ पर गणित खेल का, तीनों ये सिंबल दिया है। सप्ताह के चौथे दिन एक खाली है। सप्ताह के चौथे दिन हमें जो खाली है इसका उपयोग जो है अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करेंगे और शिक्षण योजना में बदलाव भी कर सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं या गणित खेल के को दोहरा सकते हैं। सप्ताह के देखिए 5वें दिन है समीकरण शिक्षण योजना में कार्य करना, दूसरी घंटी खाली है। तीसरे में है मैंने सीख लिया आकलन कार्यपत्रक में कार्य करना है और दूसरी जो घंटी खाली है इसका जो है अपने हिसाब से जो है कि हम रिक्त कालांश में समीकरण की योजना आवश्यकता अनुसार इसका हम प्रयोग करेंगे। और सप्ताह के 6वें दिन जो है रिमेडियल शिक्षण योजना पे काम करना है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे कार्य करने हैं। दिवस 4 के अंत में हमें निर्देश दें, दिवस 5 में इसे फॉलो अप करना है और दिवस 6 में के अंत में इसका रिव्यू। कक्षा 2 में निपुण सूची में कुल 14 दक्षताएं हैं और जिसके लिए हमें जो है कि कुल 51 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हमें जो है कि शिक्षण योजना दी हुई है। और साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें कुल 51 साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह जो 3 शिक्षण योजना का प्रयोग करना है, कुल मिलाकर सप्ताह 51 जो है दिया हुआ है टीजी में। यह है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। इसमें देखिए दिया निपुण सूची के आधार पर प्रत्येक बच्चे की प्रगति की जानकारी को एकत्रित करने के लिए 14 लर्निंग आउटकम की साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। इसमें आप देखें यहाँ पर ध्यान से तो दिखेगा, देखिए सप्ताह 7 में जैसे यहाँ दिया हुआ है, सप्ताह 7 में हर सप्ताह जो है कि 3-3 दक्षताओं पे हमें इसका साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पे भरना है। ऊपर देखिए स्टूडेंट का नाम लिखना है। हर सप्ताह जो 3 है, तो जैसे सप्ताह 7 है, सप्ताह 6 तक तो हमें पुनरावृत्ति के कार्य कराने, सप्ताह 7 से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि हर सप्ताह जो है कि पहली घंटी में शिक्षण योजना पे काम होते हैं, दूसरे सप्ताह वर्कशीट है। तो वर्कशीट का जो दक्षता है वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, उसका आकलन करके हम जो है कि हर एक बच्चे का यदि 50% से कम आता है तो समूह ए उसका ग्रेड ए लिखेंगे, 50% या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड बी लिखेंगे। तो आकलन करके साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में आकलन करने के उपरांत जो है हर दक्षताओं के लिए स्टूडेंट के कॉलम में ए या बी हमें भरना है। इस तरह से देखिए 25 सप्ताह का दिया है, सप्ताह यहाँ पे 25 सप्ताह तक दिया गया है। यहाँ सप्ताह 12 है, ये 13 देखिए शताब्दी के लिए है। यहाँ पे इस तरह से कुल मिला करके यहाँ पे 25 सप्ताह के लिए दिया हुआ है। ये 21 सप्ताह है। ये देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में ये पूरा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में पूरे 25 सप्ताह का हमें इसमें ग्रेड ए या ग्रेड बी आकलन करके भरना है। यह है निपुण सूची कक्षा 2 की, जिसके देखिए 6 घटक दिए हुए हैं यहाँ पे और ये 14 दक्षताएं दी है। इसी पे सारे कार्य हमें करने हैं और सप्ताह 1 से लेके 6 तक पुनरावृत्ति के कार्य कराने हैं जो कक्षा 1 का है। सेलेक्टिव लर्निंग आउटकम पे हमें कार्य करना है। ऐसे लर्निंग आउटकम चुने गए हैं जो हमें कक्षा 2 के दक्षताओं को प्राप्त कराने में सहायता करें। शिक्षण संदर्शिका में देखिए हर एक सप्ताह के लिए जहाँ से दिया हुआ है, सप्ताह 1 है शिक्षण योजना है। इस तरह से सभी सप्ताह के लिए शिक्षण योजनाएं हमारी संदर्शिका में दी हुई है। गणित खेल का भी है सभी सप्ताह के लिए, जो 25 सप्ताह है सभी सप्ताह के लिए गणित खेल का भी है, इसमें गतिविधि यहाँ पर दिया हुआ है। सप्ताह के चौथे दिन खोजे और जाने अनुदेशात्मक कार्य के बाद खोजे और जाने का कार्य होता है, ये हमें खुद बनाना है। समीकरण शिक्षण योजना भी स्वयं बनानी है। और मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र जो है ये कार्यपुस्तिका में सभी सप्ताह के लिए मिलेगा। इसके आधार पर जो है 50% से कम को समूह ए में और 50% से या उससे अधिक के समूह बी में रखेंगे। रिमेडियल और आखिरी दिन जो है रिमेडियल शिक्षण योजना है, ये भी हमें स्वयं बनानी है और साप्ताहिक पुनरावृत्ति के भी कार्य कराने हैं, इसको भी स्वयं बनाना है। सप्ताह 13 और 20 के लिए जो शाब्दिक आकलन है, पहला जो शाब्दिक आकलन जो है सप्ताह 13 में, दूसरा जो है सप्ताह 20 में करना है और इस पे रिमेडियल भी कार्य होने हैं। इस सभी का निर्माण भी हमें स्वयं करना है।
सप्ताह 25 के बाद सप्ताह 26 और इसके आगे जो है शिक्षक आवश्यकता के अनुरूप निपुण शिशु को ध्यान में रख करके रिमेडियल और पुनरावृत्ति के कार्य योजना बनाकर कार्य करेंगे। ये है साप्ताहिक शिक्षा चक्र के लिए संसाधन है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। गणित शिक्षण प्रक्रिया ELPS के सिद्धांत के बारे में दिया है, प्रक्रिया उत्तरदायित्व के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, और गणित शिक्षण प्रक्रिया 5 चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया पंचायत के बारे में दिया हुआ है। गणित शिक्षण ब्लॉक के बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज 2022। आकलन की प्रक्रिया के बारे में दिया, आकलन का क्या उद्देश्य है, और दैनिक आकलन कैसे करते हैं, साप्ताहिक आकलन कैसे करते हैं, मैंने सीख लिया कार्यपत्र साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, और आकलन की क्या विधि है, कौन से टूल है, प्रभावी आकलन के शिक्षण कार्य के बारे में कैसे विश्लेषण किया जा रहा है, और सावधिक पुनरावृत्ति सप्ताह जो 13 और 20 है उसके बारे में दिया हुआ है। इस सर्वे के लिए हमें कौन कौन से शिक्षा अधिगम सहायक सामग्री मिलेगी। NCERT गणित किट है जो 11 है, पोस्टर जो 16 है, गणित बोर्ड 9, और अधिगम सहायक सामग्री बनाने भी है। पोस्टर देखिए यहाँ पर, पोस्टर देखिए पूरा जो है कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए 16, गणित बोर्ड है 9, ये सभी गणित बोर्ड 9 है। ये देखिए संख्या बोर्ड है, संख्या बोर्ड है। दूसरा जो है कि जोड़ के लिए बोर्ड है। तीसरा ये गणित के लिए बोर्ड है। तो गणित बोर्ड में कुल 9 है। ये है अवधारणा बोर्ड है, संख्या डाट बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे गिनना सीखने के लिए बोर्ड है, अवधारणा बोर्ड, आसानी मान घटाव के लिए बोर्ड है। ये है 10 फ्रेम बोर्ड है। ये काउंटर्स, तीली बंडल, गिनमाला, एरो कार्ड, स्वयं निर्मित और प्रवेशी सामग्री में देखिए फ्लैट लॉग यूनिट, आकृतियों की कटआउट, स्ट्रॉ मॉडल, पॉलीमिनो। अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है साप्ताहिक कार्य अवलोकन है। यहाँ पे देखिए दिवस 1 के लिए क्या होता है जो 3 घंटी गणित में है। पहली घंटी जो है शिक्षण योजना, दूसरी जो है कि कार्य पुस्तिका, तीसरा जो है गणित खेल है। शिक्षण योजना और गणित खेल हमें जो है कि आधारशिला के अनुसार संरचना मिलेगा, कार्यपत्रक जो है कार्य पुस्तिका मिलेगा। फर्स्ट 3 डेज इसी तरह चलेंगे। चौथे दिन हमें जो खोजे और जाने पर कार्य करना है, जिसका निर्माण स्वयं करना है। 5वें दिन है समेकन शिक्षण योजना पे कार्य करना है, इसको हमें स्वयं बनाना है। मैंने सीख लिया कार्यपत्र का 5वें दिन इस्तेमाल करना है, जो सभी सप्ताह के लिए कार्य पुस्तिका में दी गई है। और 6ठे दिन जो है रिमेडियल शिक्षण योजना पर कार्य करना है, इसे हमें स्वयं बनाने हैं। और साप्ताहिक यहाँ पे दिया हुआ है दिवस में हमें जो कि साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करने हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संरचना में सप्ताह के चौथे दिन खोजे और जाने पर मॉडल के रूप में, नमूने के रूप में एक दिया हुआ है सप्ताह 7 के लिए। सप्ताह 7 के लिए समेकन शिक्षण योजना भी दिया हुआ है। और इसके बाद रिमेडियल देखिए, रिमेडियल भी शिक्षण योजना भी ये भी दिया हुआ है। तो सप्ताह 7 के लिए सभी कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कक्षा 2 का, ये हमें कैसे भरना है हमने इसके पहले ही बता दिया। इसका हमें ग्रेडिंग करना है ग्रेड A और ग्रेड B में। यदि बच्चा जो है कि 50% या उससे ज़्यादा पाता है तो समूह B में, 50% से कम पाता है समूह A में। ग्रेड बनना है A और B। ये देखिए हर सप्ताह के लिए सप्ताह 7 से दिया हुआ है। सप्ताह 6 तक हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में नहीं भरना है, सप्ताह 7 से भरना है। तो हर सप्ताह जो है कि 3 जो अभ्यास पत्रक होते हैं, उसी पर आधारित जो आकलन है हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भरना है। A या B आकलन करने के बच्चा जैसा रहेगा तो समूह उसमें ग्रेड A या ग्रेड B हम भरेंगे। सभी सप्ताह के लिए देखिए यहाँ पे आकलन ट्रैकर दिया हुआ है। सप्ताह 7 से लेकर के सप्ताह जो पूरा ये 25 तक का दिया हुआ है आकलन ट्रैकर। सप्ताह 25 तक का ये आकलन ट्रैकर दिया है। इसमें हमें ग्रेड A या ग्रेड B भरने हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में एक बात ध्यान देना है, हर सप्ताह जो है 3 दक्षताओं पर हमें आकलन करके भरना है। तो जो अभ्यास पत्रक होता है हर सप्ताह 3 दिए जाते हैं, उसका आकलन करने के बाद यहाँ पर जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में ग्रेड A या ग्रेड B आकलन के उपरांत हम भरेंगे। धन्यवाद।